जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। शुरू से मांग करते रहे कि पूरे देश में होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना अगर सरकार नहीं करा रही इसका मतलब वो खुद नहीं करा रहे, तो कथनी या करने में तो भारी अंतर इन लोगों के, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक बार फिर आमने सामने हैं। मुद्दा एक है, समर्थन दोनों का है, लेकिन तेजस्वी यादव चिराग पासवान को आईना दिखा रहे हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जातीय जनगणना पर चर्चा तेज है। जातीय जनगणना पर सियासत खूब हो रही है, क्योंकि अब जनगणना का वक्त आ गया है। ऐसे में जातीय जनगणना के लिए सुर जो है तेज हो गए हैं। जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान भी सामने आया है। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि चिराग पासवान भी जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने सवाल का जवाब छूटते ही दिया। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए आप पहले। चिराग पासवान ने जातीय जनगणना कराने की मांग की है सर। हम लोग तो पूरे शुरू से ही मांग करते रहे कि पूरे देश में होना चाहिए। वो तो खुद ही सरकार के पार्ट है। अगर सरकार नहीं करा रही इसका मतलब वो खुद नहीं करा रहे, तो कथनी या करने में तो भारी अंतर इन लोगों के, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग तो कितनी बार इसको पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे। हम तो डेलीगेशन भी लेके गए थे मिलने प्रधानमंत्री जी से, तो मना कर दिया गया। तभी तो हमारी सरकार बनी बिहार में, तो हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण दिया, लेकिन शेड्यूल लाइन में भी लोग नहीं डाल रहे, तो ये होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे चिराग पासवान को आईना दिखा दिया। चिराग पासवान के लिए कहा तेजस्वी यादव ने कि वो तो सरकार में शामिल हैं, सरकार का पार्ट हैं, तब उन्हें मांगने की क्या जरूरत है। उनकी कथनी और करनी में काफी फर्क है। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा हम तो इसकी मांग बरसों से कर रहे हैं, और एक कमेटी भी गई थी, पीएम मोदी से भी हमने मांग की थी, लेकिन उन्होंने हमारी मांग नहीं मानी थी। और चिराग पासवान को उन्होंने लपेट लिया। चिराग पासवान को कह दिया कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। हम लोगों ने तो इसे कई बार पार्लियामेंट में भी उठाया है। हम लोग डेलीगेशन लेकर पीएम से भी मिलने गए और प्रधानमंत्री ने ही मना कर दिया। और अब जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी, यानी यूपीए की सरकार बनेगी, तो हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। वो साफ कर दिया उन्होंने। अब आपको सुनवाते हैं वो बयान जो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से आया जातीय जनगणना के पक्ष में। जातीय जनगणना की बात उन्होंने की है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, और विपक्ष को रगड़ा है। कांग्रेस और उनकी सहयोगियों पार्टी जो हैं, यानी आरजेडी और तमाम जो दल हैं कांग्रेस के साथ जो हैं, उन्हें रगड़ दिया और कहा कि लंबे समय से कांग्रेस सरकार में थी, उनकी सरकार थी तो उस वक्त क्यों नहीं कराया। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद और उनके जीजाजी अरुण भारती ने बड़ा हमला बोला विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुन लीजिए आप। हमारी पार्टी भी कास्ट सेंसस के पक्ष में है, लेकिन हम लोगों के कुछ सवाल हैं। आपको याद होगा कि जो पहला कास्ट सेंसस भारत में हुआ था वो 1931 में हुआ था। इसके बाद जो दूसरा कास्ट सेंसस हुआ वो हुआ 2011 में। इस बीच में अधिकतर समय कांग्रेस ही सरकार में थी, तो उन्होंने इस पूरे वक्त में क्यों नहीं कास्ट सेंसस कराया। राहुल गांधी जी आज बोलते हैं कि हम लोग को जातीय जनगणना कराने की बात है, तो जब 1947 से लेकर के लगभग 11 तक बीच का कुछ समय छोड़ दें तो कांग्रेस ही सत्ता में रहती, क्यों नहीं उन्होंने कास्ट सेंसस कराया। और 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ भी था उसके रिपोर्ट को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया। आज जब राहुल गांधी जी बड़ी ही प्रमुखता से इस सवाल को उठाते हैं, तो एक बार उनको अपने पीछे घूम करके अपने सरकारों के द्वारा लिए गए फैसलों को भी देखना चाहिए जातीय जनगणना के बारे में। उसके बाद ये बताइए कि कांग्रेस की आज भी कई राज्यों में सरकारें हैं। सरकार होने के बाद क्या राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि अभी
किन किन राज्य के सरकारों में वहां कास्ट सेंसस हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है। इस मामले में जब बात उनके ऊपर आती है, उनके सरकारों के ऊपर आती है, तो उसका कोई जवाब नहीं होता है, कब चुप्पी साध देते हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति को एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करती है, और वो खास करके तब ऐसा करती है जब उसको दिख रहा होता है कि चुनाव आ रहे होते हैं। जैसे अभी हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, अलग अलग राज्यों में चुनाव है, तब खासकर करती है और इस मुद्दे को उठाती है, और उठा करके जब ये मुद्दा अगर खत्म हो जाएगा फिर वापस ठंडे बस्ते में डाल देगी। ये जब शुरू हुआ था पार्लियामेंट, तभी हमने देखा था कि उन्होंने एक दलित को ये उम्मीदवार बनाया था स्पीकर के लिए, के सुरेश जी को, लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो गया उसके बाद से मामला दब गया, उसके बाद से कहीं आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं हो रही है। तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी हमला बोला गया विपक्ष पर, और कहा गया कि आखिर विपक्ष की सरकार थी, यानी जो कांग्रेस की सरकार थी लंबे वक्त तक, और उनके जो सहयोगी हैं आज ये राग गा रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने आखिर क्यों नहीं कराया इस पर, तो चिराग की पार्टी ने भी सवाल खड़ा कर दिया। यानी इस मुद्दे पर, जातीय जनगणना के मुद्दे पर, क्योंकि अब जनगणना का वक्त काफ़ी करीब आ गया है, जनगणना की उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जातीय जनगणना के लिए सुर तेज हो गए हैं, सियासत तेज हो गई है, और ऐसे में एक बार फिर से तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, जो बिहार की सियासत में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, आमने सामने आ गए हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।